हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। तो हम आज बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होता है तथा एलसीएम किस तरह से किया जाता है, कितने प्रकार होते हैं एलसीएम के। तो हम इन सभी के बारे में बात करेंगे आज। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो हम एलसीएम के बारे में देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। ये एलसीएम की फुल फॉर्म होती है तथा हम इसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। ऐसे कोई संख्या दे रखी है हमें ए बी सी, ये तीन संख्याएं, इन तीनों से जो विभाजित होगी वो सबसे छोटी संख्या एलसीएम कहलाएगी इन तीनों संख्याओं का। तो एलसीएम का मतलब भी ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटी से छोटी विभाजित संख्या। तो हम देखते हैं किस तरह से करते हैं एलसीएम। एलसीएम करने की दो विधि होती है। एक होती है भाग विधि, और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। हम इन दोनों विधियों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से ये विधि काम में आती है, किस तरह से भाग विधि की जाती है, किस तरह से गुणनखंड विधि की जाती है। तो हम देखते हैं कि भाग विधि किस तरह से की जाती है, तो भाग विधि का क्या काम है। तो भाग विधि को करने से पहले हम देखते हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली है 20, 15, 20 व 30, ये तीन संख्याएं लिए। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को, जैसे 15, 20, 30, ये तीन संख्याएं लिए हमने। अभी हम इनमें अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि छोटी संख्या का भाग दे। सीक्वेंस वाइज हम भाग देते रहें। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे 2। तो 15 एजिटीज रहेगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। फिर हम 2 का ही देंगे भाग, तो ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब हम देंगे 3 का भाग, तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। अब हम देंगे 5 का भाग, तो ये तीनों 1, 1, 1 आ जाएंगे। अभी भाग विधि किस तरह से की जाती है, तो हम देखते हैं भाग विधि में इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम होगा इन तीनों का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको 2 को 2 से करेंगे 4, 4 3 12, 12 60, तो 60 इनका एलसीएम
हो जाएगा। इसी तरह हम एक उदाहरण और लेते हैं, देखते हैं उसका एलसीएम भाग विधि से किस तरह से किया जाता है। जैसे हमने लिया 25, 20, 25 और 30। हम इन तीनों का भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी भाज्य संख्या का भाग देंगे 2, तो ये 10 आ जाएगा। ये 25 रहेगा, ये 15 आ जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे, ये 5 आ जाएगा। ये 25 रहेगा, ये 15 रहेगा। अब हम 3 का देंगे, ये 5, ये 25, ये 5 आ जाएगा। अब हम 5 का देंगे, तो 1, ये 5, ये 1 आ जाएगा। फिर हम 5 का देंगे, तो ये तीनों 1 1 1 आ जाएंगे। तो 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 300। ये 300 एलसीएम आ जाएगा। तो हमने देखा कि 20, 25 व 30 का एलसीएम क्या होगा? 300 एलसीएम होगा। तो हमने देखा कि भाग विधि से कैसे एलसीएम ज्ञात किया जाता है। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि किस तरह से की जाती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम तीनों, जैसे कोई संख्या है 20, 25, 30, हमें इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें अलग अलग गुणनखंड किए जाते हैं तीनों के। तो किस तरह से गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं हम। पहले हम 20 का गुणनखंड करेंगे, फिर हम 25 का गुणनखंड करेंगे, फिर हम 30 का गुणनखंड करेंगे। तो इसको पहले करेंगे 2, 10, 2, 5, 5, 1। इसको भी करेंगे 2, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5, 5 से जाएगा 1। इसको करेंगे हम 2 से, तो 15, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 5, 5 से 1। तो ये गुणनखंड हो गए इनके। तो हम इनको आगे लिख लेते हैं। 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5। इसी तरह 30 के गुणन हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 गुणा 2 कितने बार आया? 2 बार। तो मैं अब 2 की पावर, 1 मिनट, इनको हम सही तरीके से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1। 5 की पावर 2 है, तो हम इसको 5 की पावर 2 लिख देंगे। और ये 2 3 ये अलग अलग है, तो इनको हम 1 1 पावर लिख देंगे। अब इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? हमें सबसे बड़ी घात लेनी होगी तीनों में से। तो 2 की घात 2 इंटू में 5 की घात भी अधिकतम 2 है, और 3 की घात 1 है। तो यही एलसीएम हो जाएगा इनका। 2 की घात 2 4 इंटू में 5 की घात 2 25 इंटू में 3 की घात 1 3। तो हम इसको देखेंगे तो इसका आंसर भी 300 ही आएगा। हमने भाग विधि से भी 300 ही आया था, और गुणनखंड विधि से भी इनका आंसर 300 ही आएगा। तो हमने एलसीएम निकालना सीखा गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। तो किस तरह से हम संख्याओं का गुणन एलसीएम निकालते हैं तो हमने जान लिया है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो
तो ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।